हर हर महादेव। तो दोस्त आज का रिएक्शन है भाई, हमें पता ही है कि अभी ही डकैत मूवी का नया अभी बोल सकते हो, क्योंकि ये वाला जो मोमेंट है कभी पुराना नहीं हो सकता। अभी अभी बोल सकते हो। टच बडी का जो लॉन्च इवेंट था उसका हमने एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। और सच बताएं पार्ट है या फिर मुझे लगता है ये वाला फर्स्ट पार्ट होने वाला है। आई गेस नहीं सेकंड है या फर्स्ट है, वो तो देखो हमें पता है कि लिंक ऊपर नीचे हो जाते हैं। मान के चलो उनका एक पार्ट है। हाँ, भावनाओं को समझो भाई, भावनाओं को समझो। तो वैसे तो मुझे लगता है कि टच बडी हर एक ने सुन लिया होगा ये गाना, जिसने नहीं सुना है पहले जाकर के गाना सुन लीजिए और भाई हमारे वीडियो को जरूर एंजॉय करिएगा। और सच बताए जो हमने पहला पार्ट किया था उसमें मुझे जो आदि विशेष है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे थे, इतना डाउन टू अर्थ लगे थे। इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद भी उनका जो एक होता है ना कि एक पवन जी को रिस्पेक्ट करना, आप नए जगह पे आने के बाद उस चीजों को समझना, हर चीज हर कल्चर को आप रेस्पेक्ट करना, इट्स ए ह्यूज थिंग। ऐसे बड़े कलाकार बहुत कम आपको इंडस्ट्री में मिलेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे थोड़ा बहुत अगर कोई पॉपुलर हो जाता ना तो भाई हवा में उड़ना शुरू। और इसीलिए इन दोनों का एक अच्छा ट्विनिंग बैठा, ये गाना इसी वजह से हो पाया क्योंकि इन दोनों का जो बॉन्डिंग था वो यहाँ से नहीं, जैसे पवन जी ने बोला यहाँ से हुआ था। और जितने भी हमने छोटे छोटे शायद जितने भी वीडियोस देखे, इंटरव्यूज देखे, स्टेज शोज देखे, जितने भी सारी चीजें, इवन जितने भी हमने न्यूज देखे ना, सब में पवन जी ने ये चीज बोला कि आदि विशेष के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत अच्छा है, स्पेशल उनको वो कंफर्ट जोन मिला, इसीलिए वो इतना ज्यादा खुल के बाहर आ पाए। और वो हमने गाने में देखा भी है, साउथ की मूवी का गाना और वहां पर जो भोजपुरी स्टार है, जो उनका आइकॉनिक डांस स्टेप है वो डाल देना, और जो भी चीज है, जो एसेंस है हमारे पवन जी का, वो उस गाने में दिखना बहुत स्क्रीन प्रेजेंस ही बहुत है। तो चलो भाई इस वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, देन बात करते हैं। लेट्स गो भैया। थैंक यू सो मच आदि विशेष भैया, आपने क्या प्यार दिया, क्या सम्मान दिया, उसके आगे मैं निशब्द हूँ भैया। भैया यही बोलूंगा, और मैं यही बोलूंगा भैया कि दो शब्द हमारे आदि विशेष भैया जो हमारे सुपरस्टार हैं, दो शब्द आप सबसे कुछ कहेंगे। वाह गोरखपुर, क्या बात है, क्या चल है, वाह, अरे वाह क्या बढ़िया। आज इतनी ही भोजपुरी सीखे हमने, पर सीख जाएंगे। पहली बार आए हम, लोग कह रहे थे हमसे कि यार पवन जी जिस तरह से हमें हमारा देखभाल करेंगे, हमें संभालेंगे, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर यहाँ आया हूँ। वाह, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फैमिली यहाँ है। वाह वाह वाह। और सच्ची बोल रहा हूँ, हम साउथ के जो हीरो होते हैं ना, हम एकदम शांत सा होते हैं, हम अपने सोच, अपने मन के विचार ये ज्यादातर बोलते नहीं हैं हम। ये तो तुम इतने खुल के बात नहीं करते, आप अभी देखो तो हम हमेशा एकदम शर्म में खड़े होते हैं। सही बोला। पर आज मुझ में इतना जोश है, इतना एनर्जी है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सबसे बड़े पावर स्टार पवन सिंह जी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से एनकरेज किया हमें, ये कह रहे हैं हमसे कि वो हैदराबाद आके डर गए थे कि हम शॉर्ट कैसे थे, पर हम ये डर में थे कि यार हम पवन जी के लिए कितना अच्छा गाना बनाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो कॉमन फैक्टर ये है कि हम दोनों डरे हुए थे। और हम दोनों इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमें इतना अच्छा गाना, इतना सुंदर गाना बनाना था। मैं ये दिल से कह सकता हूं, बार बार मुझसे पूछा गया, पवन जी आप ही के पिक्चर में क्यों काम कर रहे हैं। हमारे जो तेलुगु मित्र हैं, तेलुगु भाई हैं वहां पे, वो पूछ रहे हैं कि पवन जी ने आपके पिक्चर को हाँ क्यों बोला। हमने भी तो ऑफर किया है उनको, उन्होंने हाँ नहीं कहा। पहले भी ऑफर आया। हमने कहा, हमने बस दिल खोल के बात की। वाह, दिल खोल के बात की, माँ पापा के बारे में, घर संसार के बारे में, गांव के बारे में। और जिस तरह से उन्होंने अपनाया, जिस तरह से उन्होंने पहला दिन ही मिलते मिलते ही खाना मंगवाया, खाना खिलाया, ये पूछते हुए कि आप क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वाह वाह वाह। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ इतना बड़ा स्टार से मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई से मिल रहा हूँ। अरे वाह, तब मैंने फैसला किया, पता है ये जो सफर है वो सिर्फ एक फिल्म का सफर नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज पब्लिकली पूछ रहा हूँ आपसे, हाय हाय, आपका कभी मन करे तो, क्योंकि हमारे साउथ और भोजपुर के इतने मन विचार मिलते हैं, अरे वाह, इतना भाईचारा है हम सब में, आपका मन किया तो फिर से हमारे साथ इस बार आप एक्टिंग कीजिएगा।
में मिला लिया। और इसी के साथ मैं और क्योंकि आपने ये कहा है और आपने बता ही दिया कि हम खुद की कहानी लिखते हैं, मैं लिखूंगा। मैं लिखूंगा, ऐसा रोल लिखूंगा, एक लीड रोल लिखूंगा। अगर आपके पास समय हो तो हैदराबाद आइएगा। दिल खोल दिया। क्या बात है, क्या बात है। और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबटाइटल लगा के देख लो, मैंने कभी भी किसी भी स्पीच में ये वादा कभी भी मंच पे नहीं किया। तो जिंदगी में पहली बार प्रॉमिस कर रहा हूं। विलन नहीं, ये हमारे लिए हीरो है। तो पवन जी, आप अगर हाँ कहें तो। क्या बात है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। और एक खास बात बता दूं, भैया कनाडा में रहते हैं। वो बाहर रहता है ना। 1 साल इन्होंने इस फिल्म के स्टोरी को लिखने में टाइम दिया है और इस फिल्म की शूटिंग 149 दिन हुआ है। होता है ना कि हाँ साउथ की फिल्म है, डब करके रिलीज हो गया, लेकिन ये फिल्म भैया एक शॉट साउथ लैंग्वेज में होता था और कट टू एक शॉट हिंदी में, उसी टाइम हिंदी में भी शूट होता था। और हिंदी में शूट हुआ और इस फिल्म में भाई आपने मुझे चुना, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। वाह। लव यू। अच्छा, जो भी आप छूते हैं, जो भी आप छूते हैं, जैसे हिंदी में आपने छुआ, खेतों में आई नहीं सुपर हिट हुआ, साउथ को आपने छुआ तो ये गाना भी सुपर हिट जाएगा। अरे चला गया है। एक गाना जिसपे पूरे क्रिकेट जमात ने, पूरे भारतीय क्रिकेटर टीम ने, विदेशियों ने भी नाचा, लॉलीपॉप। जिसको भी छुआ पवन सिंह जी ने, वो सुपर डुपर हिट हुआ। खेतों में आई नहीं तहलका मचाया। इसके बाद पूरी चर्चा हो गई कि पावर स्टार की क्षमता यहां तक है कि जहां पे हाथ रख दे उफान आ जाए, तो ये गाना भी सुपर डुपर हिट हो जाए। तो आपकी मुस्कुराहट, आपकी चाहत, इतनी दीवानगी है, कैसे संभव कर लेता है सुपरस्टार इतना बड़ा? नो, मैंने बोला ना कि मैं कुछ नहीं हूं, बस गोरखपुर की धरती पे, गोरखपुर मेरा ननिहाल है, हमारा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, हमार परिवार आगे बैठल बा, हमार परिवार सामने बैठल बा, हमार पूरे वर्ल्ड में बैठल बा, मामा वगैरह सब लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो इस मंच से हम यही निहोरा कर रहे हैं कि फिल्म डकैत को आप लोग सुपर हिट बना दीजिए, तो आपके भाई का लाज रह जाएगा। अरे क्या बोल दिया भाई। हमारे छोटी छोटी बातें करते हो आप। इतने हैंडसम हीरो आदि विशेष जी हैं मंच पे, और थैंक यू काजल राघवानी जी, जो आप इस बहुत डाउन टू अर्थ मंच की साथी बनी, इस फिल्म की साथी बनी। थैंक यू सो मच, आप इस मंच पे आए। तो भैया एक बार चारों तरफ से जहां तक पवनवा की आवाज जाता, मेरे भाई की फिल्म, जिस फिल्म का नाम है डकैत, सुपर हिट है ना? आप लोग हाथ उठा के बता भाई ब्लॉकबस्टर हो गया, मान लो भाई। लव यू ऑल। लव यू टू पवन जी। आगे क्या देखना चाहते हैं आप लोग, क्या सुनना चाहते हैं? वैसे उनकी डिमांड है, काटी रात मैंने, अच्छा, खेतों में तू आई नहीं। तो आपकी आवाज और बिल्कुल डांस स्टेप्स साथ में। पवन जी, जैसे आपने फर्स्ट टाइम साउथ में गाना गाया है, तो हमेशा आपने भोजपुरी और हिंदी तो आपने स्टेज में गाया ही है लाइव, लेकिन साउथ वाला एक लाइन तो बनता है। क्या करी? बैंड चालू कर दीजिए भाई साहब। अच्छा सर, अच्छा, जब मैं अपने स्टूडियो में बैठा था, गाना मैंने सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं जब से आन बान शान की बात आई, तो मैंने बोला कि भोजपुरी को मैं चाहता हूं कि भोजपुरी हमारा और ऊंचे जाए, और ऊंचा जाए। तो गाना गाते गाते मैंने भैया से बोला कि भैया, आप साउथ लैंग्वेज में तो इस फिल्म को किए ही हैं, आप हिंदी में किए हैं इस फिल्म को,
और उसमें आप अपने भाई को ले रहे हैं पवन सिंह को गाना गाने के लिए, फीचरिंग के लिए, तो मैं चाहता हूं कि इस गाने में 2 लाइन अगर भोजपुरी आ भोजपुरी जाए। का, अरे क्या बात करते भाई पवन जी। स्टूडियो गाना गाने से लेके शूटिंग सेट पर जो भी मैं बोलते गया, मेरा भाई कभी ना नहीं अरे किया। जो वाह। भी बोला भाई तुरंत दौड़ के। वाह वाह तो वाह भाई वाह, ये वाला वाह, पार्ट तो वाह। सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। मैं सही क्या ही बोलूं, मैं चीजें दिख रहा था कि मेरे को यार कि पवन जी का और आदिवासी आदिवासी सिंह जी का का उनका जो जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग मेरे था, को दिख रहा था। प्यार है वो और दिख बहुत रहा जल्द इतने और हमने जो अभी रिसेंटली वाला जो स्टेज शो किया था ना इन्हीं का, उसमें हाँ। किसी ने, हमारे भाई ने कमेंट किया था कि बहुत जल्दी पवन जी के हिंदी मूवीज का शूटिंग भी स्टार्ट होने वाला है। ओ यस, उनके हमने प्रोजेक्ट ये भी हैं पता कि बहुत वो एक सारे, वेब सीरीज भी करने वाले हैं जहाँ तक हमें पता है। और गाने एक हैं, वेब हाँ। सीरीज है, मूवीज हैं और शोज तो है ही उनके वही वाली बात होती है ना कि पवन जी ने चीज बोला था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी मेरे बाकी है। मेरे और सबसे दोस्त। बड़ी बात है भाई, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि हाँ। वो एक लीड रोल में आने वाले हैं पवन जी। और आदित्य विशेष ने बोला कि भाई वो खुद लिखेंगे इस चीज को, और डकैत भी उन्होंने खुद लिखी है। बहुत ही ज्यादा ये वाली जो टैलेंटेड, मूवी है ना, ये ब्लॉकबस्टर है, मैं तुम लिखवा लो। पहले से ही बोल दिया है भाई, है तो है। सच्चाई है। और इसमें पवन जी है तो क्यों नहीं होगा। और सबसे बड़ी Exactly. बात है, गाना तो ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो चुका है, इसमें तो कोई वही नहीं है, डाउट ही नहीं है। लेकिन यस, इसके पार्ट और भी है, और आई थिंक एक स्टेज परफॉर्मेंस भी है, वो भी हम लेकर के आएंगे। अपनी राय सजेशन जरूर बताइएगा, लिंक भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप Yes. किसी और वीडियो पे भी रिएक्शन चाहते हैं, वो भी आप हमें comment कमेंट में सेक्शन पे बता सकते या फिर हैं। आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में डीएम भी कर सकते हो। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।